अस्सलाम वालेकुम। टू कंटिन्यू अवर लेक्चर सीरीज ऑन द ग्रुप थ्योरी, इन दिस लेक्चर डिस्कस व्हाट इज अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि साइक्लिक ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, यानी हमें कोई भी ग्रुप गिवन हो तो हम उसका जनरेटर कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक ग्रुप में कितने जनरेटर हो सकते हैं, हम सारा कुछ आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ग्रुप के कितने जनरेटर होंगे बाय यूजिंग एलर फार्मूला से हम आज कैलकुलेट करेंगे। एक ही लेक्चर में हम सारे डिस्कशन करेंगे, साइक्लिक ग्रुप के रिजल्ट्स भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अ ग्रुप जी इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप। एक ग्रुप जी है उसको साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, से डैट ए बिलोंग टू जी सच डैट कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जितने भी एलिमेंट्स हैं जी के, उनको कैन बी एक्सप्रेस हैज अ पावर ऑफ ए। ठीक है, कहता है जितने भी एलिमेंट है ना उसको ए की पावर में एक्सप्रेस किया जा सके। यानी कहता है कि आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, जी के एक ग्रुप है, कोई स्टैटिक ऑपरेशन के साथ होगा, उसमें एक एलिमेंट इस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, कि आप ए की पावर लेते जाए ना। ठीक है, यानी देखें, कहता है जी हमारे पास ग्रुप है, ए उसका जनरेटर कहेंगे उसे। ठीक है, जनरेटर का क्या मतलब होता है कि एक एलिमेंट इस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए कि उस एलिमेंट की आप पावर लेते जाए ना, उससे ग्रुप के सारे एलिमेंट बन जाए, सारे के सारा ग्रुप बन जाए। ठीक है, उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब उससे पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए। ठीक है, कहता है कि आप एक ग्रुप ले, उसको साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे अगर एक एलिमेंट ए बिलोंग करे जी में से इस तरीके से कि जितने भी एलिमेंट है जी के उसको ए की पावर में लिखा जा सके, तो फिर उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, किस तरीके से कि एक ग्रुप जी है वो ए से जनरेट हो जाए, यानी हम ए की पावर लेते हैं, वेर एन किससे बिलोंग करे, सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग करे, तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे, और इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, जनरेटर ऑफ दैट ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी साइक्लिक ग्रुप हमारे पास क्या है। ठीक है, मैं आपको इसको एग्जाम्पल से भी करवाती हूँ और डायरेक्ट भी बताती हूँ कि किस तरीके से कोई एलिमेंट हमारे पास जनरेटर होता है। ठीक है, देखें, मैं यानी हमारे पास ये ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास क्या, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास कौन सा ग्रुप है। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा डिस्कशन की कि ये हमारे पास क्या, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, अब मैं 1 की पावर लेती जाऊँ, वेर एन बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, डेफिनेशन हमें क्या कहती है, ये कहती है ना, तो मैं 1 की जितनी भी पावर लेती जाऊँ, 1 तो हमेशा 1 रहेगा, चाहे मैं एन की जितनी भी पावर ले लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं -1 की पावर 1 लूँ तो मुझे -1 मिल जाता है, अगर मैं -1 की पावर 2 लूँ तो मुझे +1 मिल जाता है, फिर -1 की पावर 3 लूँ तो मुझे -1 मिलेगा, +1 मिलेगा, माइनस, सारे ग्रुप तो ना बने इससे, ये सारे 4 के 4 एलिमेंट्स तो ना बने। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या, ये जो आई है ये जनरेटर हो सकता है। देखते हैं, अगर आई की पावर मैं 1 लूँ तो मुझे क्या मिलता है, आई मिलता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आई की पावर 2 लूँ तो ये हमारे पास क्या होता है, यानी आई का स्केयर जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, हमें ये पता है। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि कम्प्लेक्स एनालिसिस में कि आई का स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। इस तरह आई की पावर 3 हमारे पास किसकी इक्वल होती है, देख लेते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ आई का स्केयर और डॉट आई, क्या नहीं लिख सकती। ठीक है, तो हमारे पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा, -1, और ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, आई के, तो ये किसकी इक्वल आ गया, -आई के। ठीक है, अब मैं अगर आई की पावर 4 लूँ, ठीक है, वेयर 1 2 3 किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहे हैं बाय डेफिनेशन। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, -1, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, -1, ये किसकी इक्वल आ गया, 1 के। अब देखें, यानी आई से मैंने पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट कर लिया। ठीक है, यानी आई से मैंने पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट किया, पहला एलिमेंट मुझे क्या मिला, यानी आई की पावर 1 लूँ, आई की पावर 2 लूँ, आई की पावर 3 लूँ, आई की पावर 4 लूँ। ठीक है, इससे पूरा पूरा ग्रुप जनरेट हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि आई की पावर 1 आई की इक्वल है, आई का स्केयर किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है, आई की पावर 3 हमारे पास किसकी इक्वल आई है, -आई की इक्वल आई है, आई की पावर 4 किसकी इक्वल आई है, 1 की इक्वल आई है। तो एक एलिमेंट से हमने पूरे का पूरा ग्रुप क्या था, ग्रुप जी हमने लेट किया तो वो जनरेट हो गया, पूरे का पूरा ग्रुप क्या हो गया, जनरेट हो गया।
ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से एक एलिमेंट से पूरा ग्रुप जनरेट हो सकता है। ठीक है, अगर आई से एक ग्रुप जनरेट हो सकता है ना, तो आपने याद रखनी है ये बात, आई के इनवर्स से भी पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा। वो कैसे देखें, अगर आप माइनस आई है, यानी आई का इनवर्स क्या होता है, माइनस आई की पावर 1 लें तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस आई मिल जाएगा। माइनस आई की पावर 2 लें तो हमें क्या मिल जाएगा, आई का स्केयर, यानी ये इवन पावर है तो माइनस, तो ठीक है, -1 की पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा। इस तरह आई का स्केयर, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, -1 की इक्वल आ जाएगा। इस तरह माइनस आई की पावर 3 लें आप, ठीक है, ये मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ये नेगेटिव माइनस आई और आई का स्केयर, तो ये मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, आई की इक्वल आ जाएगा। इस तरह आई माइनस आई की पावर जो 4 है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, +1 आ जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास आई का इन्वर्स है, ठीक है, वो क्या है, माइनस आई, उससे भी पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाना है। ठीक है, यानी माइनस आई की पावर 1, माइनस आई की पावर 2, माइनस आई की पावर 3, माइनस आई की पावर 4, पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो गया। माइनस आई पावर 1 माइनस आई मिला, ये हमें क्या मिला, अभी हमने निकाला है यहाँ से, ये -1 की इक्वल आया, ठीक है, और ये हमारे पास किसकी इक्वल आया, आई की इक्वल आया, और ये हमारे पास किसकी इक्वल आया, 1 की इक्वल आया। पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, ये एलिमेंट जो है हमारे पास क्या हो गया, ये एलिमेंट जो है ये हमारे पास जनरेटर हो गया, क्या हो गया, जनरेटर हो गया। ठीक है, और ये जो ग्रुप है, यानी ये जो ग्रुप है ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डेफिनेशन हमें क्या कहना चाहती है कि एक एलिमेंट जो उसका जनरेटर होगा, ठीक है, एक एलिमेंट उसका जनरेटर है, ठीक है, उससे पूरे के पूरे मतलब उसकी पावर लेते जाए तो पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए। ठीक है, देखें कि वो हमें क्या ना कह रहा था कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल डिफाइन की तो हमने देखा कि आई, ठीक है, और हमें क्या मिला, माइनस आई, ये दो एलिमेंट्स जनरेटर थे हमारे पास, ये दो एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, जनरेटर थे। ठीक है, ये दो एलिमेंट हमारे पास क्या थे, जनरेटर थे। अभी हम लोगों ने एग्जांपल से फाइंड किया कि ये जो दो एलिमेंट आए हैं ना, एक ये, ठीक है, और एक ये, यानी ये वाला और ये दो एलिमेंट, ये हमारे पास क्या है, ये जनरेटर है। अब इस तरीके से अगर हमारे पास कोई ग्रुप बड़ा हो जाए, यानी उसमें 6 7 या 8 एलिमेंट्स हो जाएं, क्या फिर भी हम एक एक एलिमेंट से पावर मतलब देते जाएंगे और ये चेक करेंगे कि हमारे पास वो जनरेटर है या नहीं, ये तो एक लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक वे और भी है। ठीक है, एक वे और भी है, देखें मैं आपको वो बताती चलती हूँ। देखें, अब मुझे ये बताएं कि इन एलिमेंट्स के आपको ऑर्डर तो पता ही होंगे। हम ये ग्रुप हमारे पास कॉमन ग्रुप है जिसको हम इतने दिनों से एक ही एग्जाम्पल पे बार बार अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। ठीक है, हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ 1 हमारे पास कितना है, 1 है। ऑर्डर ऑफ -1 हमारे पास कितना है, 2 है, हमें पता है इस बात का। इस तरह ऑर्डर ऑफ अयोटा हमारे पास कितना है, 4 है। ऑर्डर ऑफ माइनस अयोटा कितना है, 4 है। अब मुझे एक बात बताएं, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको बताने लगी हूँ तो फोकस करें। देखें इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है। तो आपको एक रिजल्ट यहाँ पे बताती चलूँ कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए ना, किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए ना, तो वो जो एलिमेंट होता है, ठीक है, वो जो ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक होता है। वो ग्रुप क्या होता है हमारे पास, साइक्लिक होता है। ठीक है, और इस तरीके से वो एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, जनरेटर हो जाते हैं। ठीक है, यानी पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि मेन बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, अब देखें जनरेटर तो मैं आपको एक और तरीके से भी निकालना सिखा दूंगी। ठीक है, वो बहुत इजी वे है। ठीक है, लेकिन आपने एक बात यहाँ पे ये याद रखनी है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर उस ऑर्डर जितना भी है उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी उतना हो जाए तो वो ग्रुप हमारे पास क्या हो जाते हैं, साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। ठीक है, वो ग्रुप क्या हो जाता है, साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। और फिर अगर कोई ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा तो फिर जारी बात है उसमें कोई ना कोई जनरेटर एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, जिससे पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो जनरेटर आएंगे वो क्या आएंगे, आई और माइनस आई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अगर हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन में हो
तो ये डेफिनेशन जो अभी हम लोगों ने डिफाइन की है, ये किस तरीके में डिफाइन किया हम लोगों ने, ये जो डेफिनेशन है, अगर हमारे पास जो ग्रुप है वो क्या हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन में, ये कब डिफाइन की, जब हमारे पास ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है। अगर हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन में हो, अगर हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन में हो, तो उस केस में जनरेटर किस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। आपने ए की पावर एन है ना, ए की पावर एन है ना, तो आपने उसको एन, ठीक है, एन जी आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यानी एलिमेंट यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, ए सच डैट एन बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स में से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, यानी पावर्स लेते हैं जब हमारे पास ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास ग्रुप एडिशन में हो तो हम क्या करते हैं, एन को उस एलिमेंट के साथ, ए के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, तो ग्रुप अंडर एडिशन में हो रहता है। इस तरीके से उसका जनरेटर फाइंड किया रहता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास जो मॉड्यूलर क्लासेस है अंडर मॉड्यूलो 4 में ग्रुप है, ये किस में होता है, अंडर एडिशन में होता है। तो इसके जनरेटर किस तरीके से फाइंड किए जाएंगे, एक तो आप चेक कर सकते हैं कि आप इसकी पावर लेते जाएं और उससे फाइंड कर लें, एक वे तो ये होता है। एक इजी वे मैं आपको और यहाँ पे बताती चलती हूँ कि कौन से एलिमेंट इसके जनरेटर होंगे, ठीक है, कौन से एलिमेंट इसके जनरेटर होंगे। जो 4 के साथ रिलेटिव प्राइम होंगे ना, वो इसके जनरेटर होंगे। जो 4 के साथ रिलेटिव प्राइम होंगे, 4 के साथ प्राइम कौन है, 4 के साथ प्राइम जिसका जीसीडी हमारे पास 1 आ जाए। आप देखें 4 1 के साथ हमें मिलेगा, ठीक है, जिसका जीसीडी 1 आ जाए। या फिर आप 4 को 3 के साथ, 4 और 3 का जीसीडी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये 1 और 3 इसके जनरेटर हो जाएंगे। जो इसके साथ प्राइम होंगे वो क्या होंगे, इसके जनरेटर होंगे, ठीक है। 0 जनरेटर नहीं होता कभी भी, ठीक है। इसके अलावा 1 और 3 जो है इसके साथ 2 तो हो नहीं सकता, 1 और 3 इसके जनरेटर होंगे। हम इस तरीके से भी फाइंड कर लेते हैं, आप पावर्स लेके भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो भी फाइंड कर देती हूँ आपको। देखें ऑर्डर ऑफ 0 हमारे पास कितना है, ऑर्डर ऑफ 0 हमारे पास कितना है, 1 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 हमारे पास कितना है, ऑर्डर ऑफ 1 हमारे पास कितना है, हम लोगों ने फाइंड किया था कि हम 4 को यानी 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए, यानी 0 मिल जाए। तो इसका ऑर्डर हमारे पास कितना आया था, 4 आया था। इस तरह ऑर्डर ऑफ 2 हमारे पास कितना आया था, 2 आया था। यानी 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उस ग्रुप की आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। ये 4 आया था, ठीक है। 4 को हमने 4 पर डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 आया था, तो वो लिखते होते हैं हम, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ 3 हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ 3 हमारे पास क्या आया, 4 आया। यानी हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 0 मिला। तो हमारे पास 4 क्या था, इसका ऑर्डर था, 4 क्या था, इसका ऑर्डर था, ठीक है। 4 आ गया। तो ये 2 एलिमेंट्स हमें मिल गए जो इसके जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। यानी ऑर्डर ऑफ Z4 हमारे पास कितना है, 4 है, ठीक है। तो 2 एलिमेंट्स ऐसे मिल गए जिनको ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। तो ये ग्रुप क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। और वैसे भी जितने भी एडिशन में जेड मॉड्यूल्स हैं हमारे पास है ना, वो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते चलते हैं, एक वे तो ये हो गया, आप इस तरीके से फाइंड कर लें, ठीक है, कि यानी हमारे पास उस एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड कर लें। और अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाते हैं। इसके जनरेटर कैसे निकलेंगे, आप यानी जो भी एलिमेंट है उसके साथ जो रिलेटिव प्राइम्स होंगे ना, वो उसके जनरेटर होंगे, ठीक है। एक वे ये, एक वे आप लोगों के पास और है, आप इसकी पावर लेते जाएं। 0 को मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि एडिशन में हमने क्या डिफाइन किया, एन ए, यानी ए से जनरेट हो गए, ठीक है। वेयर एन किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स में। अंडर एडिशन में हमने इस तरीके से डिफाइन किया। अब ए को तो मैं किसी से 0 को किसी से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब मैं 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और 4 अंडर मॉड्यूलो क्लासेस हमें क्या मिलता है, 4 अंडर, जब 4 पर डिवाइड अंडर मॉड्यूलो 4 में हम 4 पर डिवाइड करेंगे क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, वो हम लिखते हैं। देखें ए से पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो गया,
ए से पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ट्रू इसका जनरेटर है या नहीं है। टू को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 2 मिल जाएगा। 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आएगा, और 4 अंडर मोडुलो हमें क्या मिलेगा, 0 हमें मिल जाएगा। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 होगा, और 6 अंडर मोडुलो 4 में हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्यों, 6 को अगर 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है, 2, और हमने क्या लिखना होता है, रिमाइंडर लिखना होता है। इसी तरह 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 अंडर मोडुलो 4 हमें क्या मिलेगा, 8 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0, और हमने क्या लिखना होता है, रिमाइंडर लिखना होता है 0। तो आपको सिर्फ 2 और 0 ही ट्रू से जनरेट होंगे, बाकी एलिमेंट से जनरेट नहीं होंगे। तो ट्रू इस ग्रुप का जनरेटर नहीं हो सकता, ट्रू इस ग्रुप का जनरेटर नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं 3 की। ठीक है, 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6, और 6 अंडर मोडुलो 4 अभी हमने फाइंड किया, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आ जाएगा, और 9 अंडर मोडुलो 4 हमें क्या मिलेगा, हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, और 1 आ गया। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे 12 मिलेगा, और 12 अंडर मोडुलो 4 हमें क्या मिल जाएगा, 0 रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, 0 देखें, सारे का सारा ग्रुप जनरेट हो गया, सारे का सारा ग्रुप जनरेट हो गया। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरीके से हम जनरेटर फाइंड करते हैं। मैंने आपको ज़्यादा सारे मेथड बता दिए, जो इसके साथ 4 के साथ रिलेटिव प्राइम होंगे वो इसके जनरेटर हो जाएंगे। एक वे तो ये हो गया। दूसरा, आप ऑर्डर से चेक कर सकते हैं, जो जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर वो जनरेटर हो जाएगा। या तीसरी बात ये कि आप इसकी पावर्स लेते रहें। पावर्स का क्या मतलब है कि आपने एडिशन में ग्रुप है तो उसको एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाना है, और एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, ये देखें, ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, 3 को आपने 4 टाइम लिखना है। जब हमने रेसिड्यू क्लासेस की थी तो मैंने आपको ये समझाई थी बात कि इसका क्या मतलब है, और ये हमारे पास क्या अंडर मोडुलो 4 में है। ठीक है, तो 12 आएगा, और 12 अंडर मोडुलो 4 हमें क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कितना ईजीएस्ट वे था हमारे पास ये समझना कि साइक्लिक ग्रुप क्या था, और ये इसके जनरेटर किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट हम वो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो एवरी साइक्लिक ग्रुप है वो क्या होता है, हमारे पास अबिलियन होता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबिलियन होता है। ठीक है, आप ले लें एग्जाम्पल ले लें, आप कोई भी इसमें से यानी इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल ले लें। ये क्या है, हमारे पास साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो इसका मतलब क्या है कि वो अबिलियन भी है। हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है, अबिलियन भी है। ठीक है, अब लेकिन अब नेक्स्ट हमारे पास है कि बट एवरी अबिलियन ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। जो अबिलियन ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं होता। अब आप इसमें एग्जाम्पल कैलन 4 ग्रुप के ले लें। कैलन 4 ग्रुप हमारे पास क्या है, ई, ए, बी और ए बी। आप देखेंगे इसका कोई एलिमेंट भी इसका जनरेटर नहीं होगा। कैसे, ऑर्डर ऑफ ई हमारे पास कितना है, 1 है। ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास कितना है, 2 है। ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास कितना है, 2 है। ऑर्डर ऑफ ए भी हमारे पास कितना है, 2 है। आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिला जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, नहीं ना, तो ये हमारे पास क्या है, नॉट साइक्लिक ग्रुप है। क्या है, नॉट साइक्लिक ग्रुप है। कितना इजी है हमारे लिए ये देखना कि वो साइक्लिक है या नहीं है। आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिला जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, नहीं ना, तो ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास कोई ग्रुप हो तो यानी अभी लेना है तो वो साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी काउंटर एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ कैन फाइंड या फिर हाउ कैन कैलकुलेट आर जनरेटर ऑफ एनी ग्रुप। किसी भी ग्रुप के तमाम जनरेटर किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है कि हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको दोनों से बता देती हूँ, जो आपको ईजी लगे आप वो चूज कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है कि एन हमारे पास 1 से बड़ा है। एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास क्या 1 से बड़ा है। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि 5n टू नोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिजिट नॉट एक्सीडिंग एन, एन से बड़े ना। ठीक है, देयर आर रिलेटिव प्राइम टू एन, जो एन के साथ क्या हो, रिलेटिव प्राइम है। इफ पी इज अ प्राइम एंड के इज अ ग्रेटर देन 0 देन फाइव ऑफ पी के हमारे पास क्या होगा, यानी फाइव ऑफ पी के हमारे पास क्या होगा, पी के माइनस 1। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखें, अगर हमारे पास Z16 हो, Z16 हो और आपसे कोई पूछ ले कि इसके कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे, इसका ग्रुप किस तरीके से डिफाइन होगा, इस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक है, 15 तक एलिमेंट्स इसके आएंगे, यानी ये हमारे पास डिफाइन हो गया ग्रुप। अब हमने क्या फाइंड करना है, ऑल जनरेटर्स इसके फाइंड करने हैं। तो वो यानी टोटल कितने जनरेटर्स होंगे इसके। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 16 है, 16 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 2 8 आ जाएगा, 2
2 4 आ गए, 2 2 आ जाएगा और 2 2, यानी 2 की पावर क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, 5 ऑफ इसको मिसल पी प्राइम होना है तो प्राइम आ गया 2। ठीक है, 2 की पावर 4 लिख दिया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3, ये हमारे पास 16 माइनस 8, तो 8 इसके जनरेटर होंगे। Z16 के कितने जनरेटर होंगे, 8 जनरेटर होंगे किसके, Z16 के। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि टोटल जनरेटर किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि इसके जनरेटर कौन कौन होंगे, देख अब हम ये देखना चाहते हैं कि Z16 हो तो कौन, हमें ये तो पता चल गया कि इसके 8 जनरेटर होंगे, अब कौन कौन से होंगे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यानी इसका ग्रुप किस तरीके से डिफाइन होगा, इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, 3 के बाद 4 5 6 एंड 15 तक। ठीक है, अब 16 के साथ जो रिलेटिव प्राइम होंगे वो इसके जनरेटर हो जाएंगे। ठीक है, अब 16 के साथ रिलेटिव प्राइम कौन कौन है, देखें 1 जो है वो 16 के साथ रिलेटिव प्राइम है, 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 16 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, फिर 3 16 को डिवाइड नहीं, तो 3 के साथ 16 का जो जीसीडी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर हमारे पास 5 आ जाएगा, इस तरीके से 5 इसका जनरेटर हो सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास 7 इसका जनरेटर आ जाएगा। ठीक है, 7 और 16 का जीसीडी 1 आएगा, इस तरीके से। फिर 9 इसका जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, देखें 11 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ प्राइम है। ठीक है, रिलेटिव प्राइम है। इसके बाद हमारे पास 13 आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये वो 8 जनरेटर हैं, 8 जनरेटर हैं किसके, Z16 के। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी जनरेटर किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं, कितने जनरेटर होते हैं। ठीक है, और किस तरीके से डायरेक्ट फाइंड किए जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता आप लोगों को अभी भी कोई डाउट होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि अगर आपको सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन हो, सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन हो, तो क्या वो साइक्लिक ग्रुप है, आपसे क्वेश्चन को कर ले तो। ठीक है, क्या वो हमारे पास साइक्लिक है, आप ये चेक करना चाहते हैं जी, ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता है। अंडर एडिशन में ये हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। अब क्वेश्चन राइज होगा कि ये साइक्लिक ग्रुप कैसे हो गया। ठीक है, देखें इसके जो 1 है, ठीक है, एलिमेंट 1 है जो, ठीक है 1 है, और जो -1 है, ठीक है, ये इसके जनरेटर होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि ये इसके जनरेटर कैसे हो गए। ये क्या है हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन में, और जब हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन में होता है तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जब हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन में हो, ठीक है, यानी ग्रुप अंडर एडिशन में हो, तो जो ए का जनरेटर होता है वो क्या होगा, वो एन को ए से मल्टीप्लाई करें, एन बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये एडिशन में हमने पढ़ा था ना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, 1 को 2 यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह पूरे का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से -1 को आप 1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 को -1 के साथ करेंगे तो +1 आ जाएगा। इस तरह आप 2 से करेंगे -1 को -2 आ जाएगा, -2 से करेंगे तो +2 आ जाएगा। पूरे का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स जनरेट हो जाना है। तो +1 -1 इसके जनरेटर होंगे, और ये हमारे पास क्या इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। आपने ये बात याद रखनी है, ये हमारे पास क्या है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि दूसरा वे हमारे पास क्या था। ठीक है, सेकंड वे था, देखें अगर हमारे पास ये क्या है, ठीक है, इस तरीके से भी डिफाइन हो जाता है, और मुझे ये बहुत पसंद है और मैं मोस्टली इसी से सॉल्व करती हूँ। अब देखें Z16 है, हम लोगों ने इसके जनरेटर फाइंड करना है, या कोई और ले लें। अब हमने इसके जनरेटर फाइंड करने हैं। ठीक है, Z16 को, अब 16 हमारे पास क्या होती है, 2 की पावर 4 होती है। ठीक है, तो 5 ऑफ 2 की पावर 4 हमारे पास क्या आ जाएगी, n आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब जो हमारे पास ये तो पावर होती है, और जो बेस में 2 आ रहा होता है ना, वो हमारे पास p होता है। p हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, यानी p अब हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। ये 2 की पावर 4 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, और 2 की पावर 14 के 2 की पावर 4 क्या होता है हमारे पास 16 होता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 जनरेटर आ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और भी आपसे मैं आपको बताती जाऊँ। देखें अभी हमने बात की कि Z16 के हमारे पास क्या होते हैं 8 जनरेटर होते हैं। क्या होते हैं 8 जनरेटर होते हैं। ठीक है,
अगर अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि 17 के कितने जनरेटर होंगे तो 16 इसके जनरेटर होंगे। आप किसी तरीके से भी फाइंड करके देख लें। यहाँ पे 17 रखें, सॉरी यहाँ पे 17 आ रहेगा। 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 17 ही रहेगा ना, 17 आ रहेगा। 1 ओवर यहाँ पे क्या आ रहेगा, 17 आ रहेगा। ठीक है, पी हमारे पास 17 ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम 17 की अब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 मतलब 17 ही आ जाएगा ना, तो हमारे पास 17 आ रहेगा और 16 और 17 आ रहेगा, तो 16 इसके जनरेटर होंगे। ऐसा क्यों हुआ है? अब क्वेश्चन राइज होगा, देखिए 17 हमारे पास क्या है, इसके साथ 0 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स रिलेटिव प्राइम्स आएंगे। इसका 1 भी जनरेटर हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 एंड 16 तक इसके सारे के सारे जनरेटर हो जाएंगे 0 को एक्सक्लूड करके। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप, मुझे नहीं लगता कि जितना मैंने आज समझाया कि आप लोगों को इसमें किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी आपको कहीं पे डाउट होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि अगर आपको कहीं पे डाउट आ गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ग्रुप ऑफ परमुटेशन क्या होते हैं। ठीक है, उस पर लेक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।